शराबी पति 5 बच्चों की मां के साथ। रुबेदा का चेहरा और आंखें दोनों सूजी हुई थी। ऐसा पहली बार नहीं था। अक्सर उसका शराबी पति नशे में उसके साथ मारपीट करता। 5 बच्चों की मां रुबेदा मेरे यहाँ साफ सफाई का काम करती थी। क्यों पीटता है? आज मुझसे रहा न गया। मेरी कमाई चाहता है। रुबेदा बोली। उसकी कमाई कहाँ जाती है? शराब में। ऑटो चलाकर जितना कमाता है वह क्या कम पड़ता है? मैं 4 घरों में काम करके किसी तरह घर खर्च चलाती हूँ। कुछ बचता ही नहीं। कहाँ से दूं? वह रुआसी हो गई। रुबेदा से मुझे सहानुभूति थी, साथ में शोभ भी। क्या जरूरत थी 5 बच्चे पैदा करने की? सुनकर वह लज्जा गई। जबरदस्ती करता है मेरे साथ। बीवी हूं इसलिए चुप रह जाती हूँ, नहीं तो क्या करती? कुछ नहीं, बड़ी आसानी से कह दिया उसने। प्रतिरोध तो कर सकती थी। वह आगे कहती रही। मोहल्ले की सभी औरतें रोजाना अपने मर्दों के जबरदस्ती की शिकार होती हैं। मैं सोचने लगी, क्या यह एक तरह का बलात्कार नहीं? भले ही बीवी क्यों ना हो। बहन जी, देखो, कल रात कितनी बेरहमी से मेरी पिटाई की है। उसने अपनी पीठ दिखाई। सचमुच उसके पीठ पर बेंत के लाल निशान पड़े थे। क्षणांश चुप्पी के बाद बोली, मैं आज रात आपके घर में सो सकती हूँ? मुझे उस पर दया आ गई। स्त्री का कोई धर्म नहीं होता, लिहाजा बिना ज्यादा कुछ विचार किए हामी भर दी। मेरे फ्लैट का एक कमरा खाली रहता था। गद्दा पहले से बिछा था। एक कंबल की जरूरत थी, उसका भी इंतजाम सोच लिया। हमेशा की तरह मेरा काम करने आई। बहन जी, रात 9 बजे तक काम निपटा कर आऊंगी। इस बीच मेरी विचार प्रक्रिया बदल चुकी थी। हकीकत ने भावनाओं को पीछे छोड़ दिया। एक रात सो लेने से क्या बदल जाएगा? मैं समझी नहीं बहन जी। क्या वह तुम्हें मारना पीटना छोड़ देगा? मैं उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। एक रात नहीं रहूंगी तो दिमाग ठिकाने लग जाएगा। देखती हूँ कैसे 5 बच्चों को संभालता है। उसके चेहरे से टपकते नादान आत्मविश्वास पर मैं चकित थी। एक रात बाहर रहोगी तब तुम्हारा मर्द तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। क्या कहेगा? उल्टे उसने मुझसे प्रश्न किया। कहेगा, किसके साथ रात बिता कर आई हो? वापस पत्नी का दर्जा पाने के लिए तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। क्या इसके लिए तुम तैयार हो? रुबेदा ने इस बाबत सोचा ही नहीं था। वह उदास हो गई। बहन जी, ऊपर वाले ने औरत बना है ही क्यों है? उसके चेहरे पर विषाद की गहरी रेखाएं खिंच गई। धन्यवाद। दोस्तों, जुल्म ना सहे।